आपको याद होगा बिग बॉस में अभिषेक ने समर्थ को ये कहा था कि देख तू बाहर जाएगा, ये तेरा भी दिल तोड़ेगी, फिर तू मुझे कॉल लगाएगा, देखना। वो एक्चुअली में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभिषेक को धोखा दिया, इसने धोखा दे दिया। बिग बॉस नहीं देखा क्या आपने? ईशा अपॉर्चुनिस्ट है। आज की डेट में मुझे किसी लड़की की जरूरत नहीं है। खुद के लिए कमा रही हूँ, खुद का खा रही हूँ, जो चाहिए वो खरीद रही हूँ। ऐसा था कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है ना, तो मुझसे बात करने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बात बात पर झूठ बोलती और रही थी जब उसके ईगो बहुत बड़ा, काम नहीं मिल रहा है। और समर ज्वेल ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी बातें कही ईशा मालविया को लेकर, साथ ही साथ उन्होंने अभिषेक कुमार के लिए भी कुछ कुछ बातें कही हैं। बिग बॉस ख़त्म होने के बाद से बहुत कम नज़र आए हैं समर ज्वेल। बीच में वो हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, साथ ही साथ ना कोई म्यूज़िक वीडियो आया, ना किसी सीरियल में उनका अपीयरेंस हुआ। तो ऐसा लगा कि शायद उन्हें काम नहीं मिल रहा है और इसीलिए वो डिप्रेस्ड हैं। साथ ही साथ ईशा के साथ भी उनके ब्रेकअप की खबरें सुनाई दे रही थी। और उसकी दूसरी तरफ अभिषेक लगातार काम करते जा रहे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो इंटरव्यू में दिल खोल के समर ज्वेल ने बात करी और साथ ही साथ एक बात की उन्होंने पुष्टि कर दी कि ईशा मालविया और मेरा ब्रेकअप हो चुका है और मैंने अपनी तरफ से ब्रेकअप किया है। समर्थ ने जो बिग बॉस में कही थी वही बात यहाँ पर भी कही कि ईशा बहुत झूठी है, बात बात पर झूठ बोलती है और इतना और इस कदर झूठ बोलती है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। हाँ, वो खूबसूरत है, वो टैलेंटेड है, लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। वो गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि जब वो मेरे साथ थी, अभिषेक से बात कर रही थी, जब वो अभिषेक के साथ थी तब भी वो मेरे साथ बात कर रही थी या किसी और के साथ बात कर रही थी। तो जब वो मेरे साथ थी तब उसने अभिषेक को बर्थडे विश किया था। खैर, अब मैंने उसे अनफॉलो कर दिया है, उसने मुझे अनफॉलो नहीं किया है, उसने मुझसे ब्रेकअप नहीं किया है, मैंने उससे ब्रेकअप किया है। और उसका ईगो बहुत बड़ा है, उसके ईगो बहुत बड़ा, इसीलिए उसने लाइव पर आकर बहुत उल्टी सीधी बातें करी मेरे खिलाफ और वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। साथ ही साथ ईशा मालविया ने बिग बॉस से निकलने के बाद 8-10 दिन तक समर ज्वेल से कोई बात, किसी भी तरीका कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया। समर ज्वेल ट्राई करते रहे बात करने की, लेकिन ईशा ने चिंटू को किसी भी तरीके कोई जवाब नहीं दिया। बिग बॉस में जाने के बाद जब वो बिग बॉस का फिनाले का डांस था तब दोनों मिले, तब समर्थ ने पूछा कि क्यों मुझसे बात नहीं करी। तब ईशा ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि तुमने मेरे साथ बिग बॉस के अंदर ये किया, वो किया, ये तुमने इस तरीके से बिहेव किया मेरे लिए, इस तरीके की बात कही। और यही सब रीज़न के कारण मेरे परिवार वाले भी नाराज़ हैं और मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तब समर्थ ने डांस करने से मना कर दिया था, अनफॉलो भी कर दिया था ईशा को, लेकिन ईशा ने उसको मनाया और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिग बॉस का, इस कारण से ये दोनों ने डांस किया फिनाले का, लेकिन तभी वो टॉपिक टर्म्स में नहीं थे। साथ ही साथ समर्थ ने एक इल्ज़ाम लगाया ईशा पर कि ईशा अपॉर्चुनिस्ट है। अब जैसे कि बहुत दिनों से इनकी बात नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही कोई इवेंट आता है, फॉर एग्जांपल होली इवेंट हो गया, तो मीडिया तो आना ही है डेफिनेटली। तो मीडिया को दिखाने के लिए वो कुछ दिनों पहले से बात करना शुरू कर देती थी ताकि कि जब पेप्स के सामने जाएं तो दोनों एक साथ रहें। तो ये एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है, ये बात समझने कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो अभिषेक के साथ अभी टॉकिंग टर्म्स में है। अभिषेक को उन्होंने मैसेज किया था, अभिषेक ने पलट कर उनको कॉल किया। आपको याद होगा बिग बॉस में अभिषेक ने समर्थ को ये कहा था कि देख तू बाहर जाएगा, ये तेरा भी दिल तोड़ेगी, फिर तू मुझे कॉल लगाएगा, देखना तू। और यही हुआ। समर्थ ने आगे रह के अभिषेक को मैसेज किया, अभिषेक ने रिप्लाई भी किया और दोनों की आपस में बातें हुई और दोनों ही अब टॉकिंग टर्म्स में हैं। अभी रिसेंटली ईशा मालविया से पूछा गया कि समर्थ ने आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं, आप क्या कहना चाहेंगी। तो ईशा ने सिरे से उस बात को नकारते हुए कहा कि देखो वो बातें पीछे छूट चुकी हैं, मैं आगे बढ़ गई हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम आ रहे हैं, आप उसकी बात करिए, ये सब बातें मत करिए। तो वो लड़की में एक टैलेंट तो है कि उसमें कॉन्फिडेंस है ना भरा हुआ है, उसको पता है अंदर से उसकी, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं अंदर से मालूम है कि घबराहट हो रही है, लेकिन वो चेहरे पे कभी एक्सप्रेस नहीं करती है। तो ये टैलेंट है, भले ही वो झूठ बोले या ब्रेकअप करे या व्हाटएवर, धोखा दे लड़कों को। बॉस में तो समर्थ ने बहुत मस्तीखोरी करी। एक फ़न का तड़का भी चिंटू ने ही बिग बॉस में लगाया था, लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी सेंसिबल नज़र आए, काफ़ी सिंपल नज़र आए। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्यों ना आप अपनी कार क्यों नहीं, महंगी कार क्यों नहीं खरीद लेते, तब समर्थ ने कहा कि देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कार खरीद लूँ, कोई महंगी लग्जरी। हाँ, लेकिन मेरे पास जो ये कार है वो भी मेरे भाई की ही है एंड आई एम ओके विद दिस। मैं ठीक हूँ इस कार में, मुझे कारों का कोई शौक़ नहीं है। भविष्य में जब मैं अच्छा कमाऊँगा तब हो सकता है कि मैं बढ़िया कार ले लूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बातों से काफ़ी सिंसियर, सेंसिबल और सिंपल नज़र आए समर ज्वेल। दिल टूटा हुआ लग रहा है, वो भले ही बोले कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन लग रहा है कि उनका दिल काफ़ी ज़ोरों से टूटा हुआ है। और म्यूज़िक वीडियो के ऑफ़र भी उन्हें आए थे, उनके हिसाब से करीब 30-32 उन्हें
म्यूज़िक वीडियोस के ऑफ़र आए थे, लेकिन वो म्यूज़िक वीडियो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो एक ट्रू एक्टर हैं और उनकी एक्टर की भूख जो है वो म्यूज़िक वीडियो से नहीं मिटेगी और ना ही वो भी फ़िलहाल टेलीविज़न करना चाहते हैं। वो मूवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ काम करना चाहते हैं और वो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। एंड आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ईशा गलत या समर्थ गलत, कौन गलत है इस संग्राम में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।